गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 5th का 8वां चैप्टर आउल्स इन द फैमिली के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेयर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट आउल्स, सम ऑफ देम आर ट्रू वाइल अदर्स आर फॉल्स। टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, द आंसर्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द यूनिट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कुछ स्टेटमेंट जो है सही है। ये स्टेटमेंट आउल्स के बारे में यानी कि उल्लू के बारे में दिया हुआ है। इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स जो है सही है और कुछ गलत है। जो सही स्टेटमेंट्स है उसको टिक मारना है और जो स्टेटमेंट गलत है आप क्रॉस का चिन्ह मार करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। और जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि इसका आंसर आप लोग के पास होगा। तो चलिए इस कुछ स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसको आप सही या गलत कमेंट बॉक्स में आप आंसर डाल सकते हैं। तो चलिए इस स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है आउल्स आर एक्टिव एट नाइट, यानी कि नॉकटर्नल। क्या उल्लू रात्रि का पक्षी है? पहला आंसर आप सिलसिलेवार दम कंटिन्यूसली आप आंसर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 8 और 9। अगर पहला सही है तो पहला सही, ऐसे ही करके आप आगे का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, ए ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड ए पार्लियामेंट। क्या ग्रुप ऑफ आउल्स को पार्लियामेंट कहा जाता है? तीसरा, मोस्ट आउल्स ईट ओनली प्लांट्स। क्या सभी मतलब कि मोस्ट आउल्स यानी कि जो उल्लू है क्या सिर्फ प्लांट खाते हैं यानी कि पेड़ पौधे खाते हैं? आउल्स हैव पावरफुल टैलून्स यानी कि क्लॉज, दे यूज दिस टू किल देयर प्रे। क्या उल्लू के पास जो टैलून्स यानी कि उसका जो पंजा है वो मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं और वो क्या प्रे यानी कि शिकार करने में इसका मदद करता है? ये सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आउल्स हैव लार्ज आई एंड ए फ्लैट फेस। उल्लू के आँख बड़े होते हैं और उसका चेहरा फ्लैट होता है। आउल्स कैन टर्न देयर हेड्स एज मच एज 270 डिग्रीज। जो उल्लू है अपना चेहरा 270 डिग्री तक घुमा सकता है। आउल्स मेक ए लॉट ऑफ साउंड एज दे फ्लाई। क्या उल्लू जब उड़ता है तो उस समय बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। द कलर ऑफ देयर फिदर्स हेल्प्स आउल्स टू ब्लेंड इनटू देयर इन्वायरमेंट। यानी कि जो उल्लू का जो पंख है, फेदर है, वो उसके इन्वायरमेंट में ढल जाता है। आउल्स आर ब्लाइंड। क्या उल्लू अंधे होते हैं? तो ये 9 स्टेटमेंट दिया हुआ है उल्लू के बारे में। इसका कमेंट बॉक्स में आप अभी आंसर लिख दीजिए और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, अच्छे तरीक़ा से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। One winter morning, grandfather and I found a baby spotted owlets by the veranda steps of our house in the Dehradun in northern India। एक विंटर मॉर्निंग यानी कि सर्द सुबह मैं और ग्रैंडफादर एक बेबी आउलेट को पाया जो स्पॉटेड था यानी कि डॉटेड आउल्स है, उल्लू है, अपने बरामदा के स्टेप पे यानी कि जो सीढ़ी है बरामदा के, अपने घर के बरामदा के सीढ़ी पे पाया। जो मेरा घर है देहरादून में जो नॉर्थ इंडिया में पड़ता है वहाँ पे मैंने एक उल्लू को पाया अपने दादाजी के साथ। आउलेट यानी कि उल्लू का बच्चा होता है। When grandfather picked it up, the owlet hissed and clacked its bill, but then, after a meal of raw meat and water, settled down under my bed। जब मेरे दादाजी उस आउलेट को यानी कि उल्लू के बच्चा को उठा के रखे तो वो हिसिंग साउंड, वो चिल्लाया, अपनी आवाज़ निकाला। लेकिन जब उसको रॉ मीट मिला यानी कि कच्चा मांस मिला और पानी मिला, उसके बाद वो आराम से मेरे बेड के अंदर जा कर के सेटल डाउन हो गया, यहाँ कि वो बैठ गए आराम से, उसको दिक्कत नहीं हुआ। स्पॉटेड आउलेट्स आर स्मॉल बर्ड्स एंड दे हैव नॉन ऑफ द सिनिस्टर अपीयरेंस ऑफ लार्ज आउल्स। जो स्पॉटेड आउलेट्स थे यानी कि जो उल्लू का छोटा बच्चा है वो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे माफ़ कीजिएगा, छोटा जो उल्लू का छोटा पक्षी है वो छोटे बर्ड्स होते हैं, छोटे पक्षी होते हैं और वो बड़े पक्षी की तरह, बड़े उल्लू की तरह सिनिस्टर यानी कि भयावह नहीं दिखते हैं, खतरनाक, और वो जिसका जो लुकिंग अपीयरेंस रहता है, दिखावट रहता है, बहुत ही डरावना रहता है, वैसा वो उल्लू का बच्चा नहीं दिख रहा था। द आउलेट इज़ नॉट नॉर्मली एफ्रेड ऑफ ह्यूमन्स नॉर इट इज़ स्ट्रिक्टली ए नाइट बर्ड। और उल्लू जो है ना ही वो आदमी से डरता है
ना ही वो स्ट्रिक्टली मीन्स पूरी तरह से रात्रि का पक्षी है। बट इट प्रीफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे, लेकिन वो दिन के समय अपने घर पे रहने का कोशिश करता है। एज इट इज़ समटाइम्स अटैक्ड बाई अदर बर्ड्स हु कंसिडर्ड ऑल आउल्स देयर एनिमी। वो दिन के समय अपने घर पे रहने का कोशिश करता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो उसके जो एनिमी है यानी कि जो दुश्मन है उस पर दिन के समय क्या कर देता है, अटैक करता है। इसीलिए वो कोशिश करता है कि दिन के समय अपने घर पे रहे और रात्रि के समय सिर्फ बाहर निकले। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन अगर मैं पहले जो बताया था कि क्या उल्लू जो सिर्फ दिन का ही पक्षी है, तो आप लोग जो क्वेश्चन जो दिया गया है उल्लू के बारे में, ये सारे जो क्वेश्चन है इसको माइंड में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़िएगा और आंसर भी खोजने का कोशिश कीजिएगा। मैं पढ़ाऊंगा उस समय आप आंसर खोजिएगा और शुरुआत में आपको जो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, बाद में फिर से मैच करके देखिएगा कि आप कितना आंसर सही दिए हैं और कितना आंसर आप गलत दिए हैं। तो पहला चीज़ तो मैं पढ़ा दिया कि जो उल्लू है सिर्फ रात्रि का पक्षी नहीं होता है, ये दिन में भी अपना काम करता है। लेकिन दिन में जनरली क्या करता है, वो अपने घर पे समय बिताने का कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसका जो एनिमी है यानी कि जो दुश्मन है उस पर अटैक ना कर दे, यानी कि आक्रमण ना कर दे। इसीलिए वो दिन में सिर्फ अपने घर पे बिताने का कोशिश करता है और रात्रि के समय सिर्फ बाहर निकलता है। द लिटिल आउलेट वॉज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड। जो आउलेट है यानी कि जो छोटा उल्लू का बच्चा है वो मेरे बेड के अंदर में बहुत ही खुश था, रह करके वहाँ पे खुश था। द फॉलोइंग डे वी फाउंड ए सेकेंड बेबी आउलेट इन द ऑलमोस्ट द सेम स्पॉट ऑन द ब्रांडा एंड ओनली देन डिड वी रियलाइज डैट वेयर द रेन वाटर पाइप इमर्ज्ड थ्रू द रूफ देयर वॉज ए रफ सॉर्ट ऑफ नेस्ट फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन। और उसी दिन मैंने देखा कि एक और उल्लू का बच्चा वहाँ पे गिरा हुआ था, जहाँ पे मैंने पहला जो उल्लू का बच्चा मुझे मिला था बरामदा के पास, वहीं पे एक दूसरा उल्लू का बच्चा था। और मैंने देखा और रियलाइज़ किया, महसूस किया, एहसास हुआ मुझे कि जो रेन वाटर पाइप है, जहाँ पे रेन वाटर पाइप यानी सी जहाँ पे पानी जो बारिश के मौसम में जिस पाइप से गिरता है, उस वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ नेस्ट है, छोटा सा नेस्ट है यानी कि घोंसला है, और वहीं से पक्षी लोग वहाँ से गिरा करते हैं। द बर्ड हैड फॉलन, जो उल्लू के बच्चे लोग हैं वहीं से गिरा करते हैं। वी टुक द सेकेंड यंग ऑल टू ज्वाइन द फर्स्ट एंड फेड देम बोथ। मैं दूसरा उल्लू का बच्चा को भी लिया, वहाँ से उठाया और दूसरे के साथ रख दिया। दोनों को मैंने वहाँ पे खाना भी खिलाया और दोनों को साथ में रख दिया। When I went to bed, there were on the window ledge just inside the mosquito netting, and later in the night their mother found them there. क्या हुआ कि जब मैं अपने बेड पे गया रात्रि के समय, तो वहाँ पे विंडो के किनारे उसकी माँ दोनों बच्चों को खोज रही थी और आखिरकार दोनों को वहाँ पे खोज भी ली। जो मेरे जो दोनों बच्चे जो थे मॉस्किटो नेट के बगल में थे और विंडो के किनारे थे, और दोनों बच्चों को उसकी माँ खोज रही थी और उसको खोज भी ली। From outside she crooned and gurgled for a long time, and in the morning I found that she had left a mouse with its tail tucked through the netting. Obviously she put no great trust in me as a foster parent. और क्या हुआ, वहाँ से वो दोनों बच्चे को खोजने के बाद वहाँ से चली गई, और सुबह में मैंने देखा वो अपने कुछ पंख जो है उल्लू अपने पंख वहाँ पे छोड़ के गई हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली सी पुट नो ट्रस्ट मी एज ए फॉस्टर पेरेंट, और आखिरकार वो जो उल्लू की मदर है, आउल मदर है, वो मुझ पे भरोसा नहीं की, क्योंकि मैं उसका सिर्फ फॉस्टर पेरेंट था, यानी कि उसको सिर्फ पालक माता पिता था। मैं तो उसका उल्लू के बच्चों को मैं सिर्फ पाल रहा था, इसीलिए शायद वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं की, भरोसा नहीं की। The young birds thrived, and then day later grandfather and I took them into the garden to release them. जब जो उल्लू का बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उड़ने लायक हुआ, तो मैं और मेरे दादाजी दोनों को लेकर के उसको गार्डन में रिलीज़ करने के लिए, यानी कि उसको आज़ाद करने के लिए मैं और दादाजी वहाँ से चले गए गार्डन में। आई हैड प्लेस्ड वन ऑन ए ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री एंड वॉज स्टूपिंग टू पिक अप द अदर व्हेन I received a heavy blow on the back of the head.
जैसे ही मैं एक को वहाँ पे रख दिया मैंगो ट्री पे और दूसरे को उठाने की कोशिश किया, झुक करके उठाने की कोशिश किया, तभी मैं एक हवा का झोंका वहाँ से बहते देखा। और क्या हुआ, A second or two later, the mother owl swooped down at grandfather, but he was agile enough to duck out of the way. और कभी देखा कि मैं जो आउल है, आउल मदर है, वहाँ से बहुत ही तेज़ मेरे दादाजी पे झपट्टा मारा, लेकिन मेरे दादाजी इतने फुर्तीलेबाज थे कि उस झपट्टा को हट गया दूर वहाँ से, और वो पक्षी जो उल्लू की मदर है उससे वो दूर चले गए। तो क्या हुआ स्टूडेंट कि जो दोनों हैं, दादाजी और वो बच्चा दोनों जाता है, वो उल्लू के दोनों बच्चे जब उड़ने लायक हो गए थे, थोड़ा से यंग हो गए थे, उड़ने लायक हो गए थे, तो उस दोनों को ले करके गार्डन में जाता है और पहला उल्लू का बच्चा को जब मैंगो ट्री पे रख देता है और दूसरे को उठाने के लिए जब कोशिश करता है झुक करके, तभी उसको एक छोटे बच्चे को वहाँ से बहुत ही तेज़ हवा का झोंका जाता है। जब वो देखता है कि वो उल्लू की मदर है, यानी कि आउल मदर है, वो दादाजी पे ज़ोर से झपट्टा मारता है, लेकिन दादाजी जी जो है बहुत ही फुर्तीलेबाज है, AGILE, एगाइल मतलब होता है फुर्तीलेबाज है, जो उस झपट्टे को बच जाते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं। क्विकली आई प्लेस्ड द सेकेंड आउल अंडर द मैंगो ट्री, और मैं तेज़ी से क्या किया, उस दूसरे उल्लू का बच्चा जो है उसको मैंगो ट्री पे छोड़ दिया। देन फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस वी वॉच द मदर फ्लाई डाउन एंड लीड हर ऑफ स्ट्रीम इन टू द लॉन्ग ग्रास एट द एज ऑफ गार्डन। और वहाँ पे छोड़ने के बाद मैं और दादाजी दोनों बहुत ही दूर से क्या किया, दोनों को वहाँ पे छोड़ने के बाद दोनों को दूर से उस दोनों मदर को देखा और देखा कि वो दोनों बच्चे को लीड करते हुए, यानी कि नेतृत्व करती हुई एक लार्ज लॉन्ग ग्रास एट द एज ऑफ गार्डन पे लेके जा रही थी, यानी कि जो गार्डन का जहाँ पे ग्रास जो है, घास जो है बड़े बड़े हैं, वहाँ पे वो दोनों को लीड करते हुए जा रही थी। वी थॉट शी वुड टेक हर फैमिली अवे फ्रॉम आवर रैदर स्ट्रेंज हाउस होल्ड, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड द टू यंग आउलेट्स पर्च्ड ऑन द हैट स्टैंड इन द बरामदा। क्या हुआ, मैं तो सोचा कि वो दोनों फैमिली को, अब जो दोनों बच्चे हैं, आउलेट की जो मदर है फीमेल, यानी कि जो मदर आउल है, वो दोनों को ले करके मेरे अजीब घर से, अजनबी घर से वहाँ से ले करके चली गई है। लेकिन मैं अगले ही दिन देखा कि दोनों जो उल्लू के बच्चे हैं वो मेरे बरामदा पे फिर से वहीं पे बैठे हुए थे। I ran to tell grandfather, and when we came back, we found the mother sitting on the bird bath a few meter away. क्या हुआ कि जब मैं वहाँ से गया अपने दादाजी को बुलाने के लिए दौड़ करके, उसके बाद जब वापस आया तो देखा कि जो उल्लू की माँ है, यानी कि आउल मदर है, मदर आउल है, वो क्या हुआ है कि बर्ड बाथ पे कुछ ही दूरी पे, दोनों बच्चे के कुछ ही दूरी पे वहाँ पे बैठी हुई है। शी वॉज इविडेंटली फीलिंग सॉरी फॉर हर बिहेवियर द प्रीवियस डे, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो पिछले दिन, जो पहले वाला दिन का बिहेवियर था, उसका जो स्वभाव था, व्यवहार था, उसके कारण हम लोग से वो सॉरी कहना चाह रही है। शी ग्रीटेड अस विथ ए सॉफ्ट ऊ, यानी कि ऐसा मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ से हम लोग को अभिवादन कर रही थी अपने आवाज़ में, ऊ। आप लोग भी उल्लू का आवाज़ सुने होंगे, ऐसे ही आवाज़ करती है, तो शायद इसीलिए मैं समझ गया कि वो मुझे सॉरी बोलने का कोशिश कर रही है। नाउ देयर्स एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू सेड ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर मुझे बोले कि आज जो उल्लू की माँ है अनसेल्फिश है, यानी कि निस्वार्थी, यहाँ पे तुम्हारे पास आई है। इट्स ऑब्वियस शी वांट्स अस टू कीप एन आइज ऑन देम, दे आर प्रोबेबली गेटिंग टू बिग फॉर हर टू मैनेज। शायद वो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं लोग, यानी कि हम लोग मिल करके उसके बच्चों को ख्याल करें, केयर करें, देखभाल करें, क्योंकि उसे दोनों को पालना मुश्किल लग रहा है। दे आर प्रोबेबली गेटिंग टू बिग फॉर हर टू मैनेज, इस दोनों को मैनेज करना इसको डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, इसीलिए वो चाहती है कि उस दोनों बच्चों को हम लोग भी थोड़ा सा केयर करें। So the owlets became regular member of our household and were among the few pets that grandfather took a liking to.
और इस प्रकार जो उल्लू है मेरे घर का एक सदस्य बन गया, रेगुलर मेंबर बन गया और अलग की तरह, क्योंकि बहुत सारे हम लोग जानवर रखे थे। फ्यू पेट्स डैट ग्रैंड मदर लुक ए लाइकिंग टू, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जानवर थे। सी ऑब्जेक्टेड टू ऑल स्नैक्स, मोस्ट monkeys एंड सम क्रोज, वी वुड हैड ऑल दिज फॉर पेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सारे जानवर को, सारे पक्षियों को दादाजी रिस्ट्रिक्ट कर दिए, यानी कि मना कर दिए। किसको किसको मना किए? स्नैक्स को मना किए, मंकी को मना किए, कौवा को मना किए, क्योंकि हम लोग समय समय पे बहुत ही पेट्स को हम लोग साथ में अपने घर पे रखते थे, सारे को मना कर दिए। बट शी टुक क्वाइट ए फैंसी टू द वॉलेट्स एंड फ्रिक्वेंटली फेड देम स्पैगेटी। क्या हुआ कि जो मेरे दादाजी हैं वो सारे पक्षी को, सारे स्नैक्स को, मंकी को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, यानी कि उसको रोक लगा दिए, लेकिन उल्लू को रखने के लिए फैंसी जगह बना दिए और उसको टाइम टू टाइम स्पैगेटी भी खिलाया करते थे। दे सीम्ड टू लाइक स्पैगेटी। क्या हुआ कि उसको खाना अच्छा लगता था स्पैगेटी। इन फैक्ट द आउल बिकेम सो अटैच टू ग्रैंड मदर डैट दे बिगेन टू डिस्प्ले अफेक्शन टुवर्ड्स एनीवन इन ए पेटीकोट। और ऐसा हो गया कि उल्लू जो है मेरी दादी माँ से बहुत ही अटैच हो गया, ज़्यादा घुल मिल गया, क्योंकि उसको पेटीकोट में जिसको भी देखता था उसको वो पसंद करता था, उसके टुवर्ड्स अफेक्शन भी, उसका जो स्नेह था, प्यार था, उसके तरफ ज़्यादा झुक जाता था। इंक्लूडिंग माई आंट मैबेल, मेरी चाची के साथ भी उसका जो अटैचमेंट बहुत अच्छा हो गया था, अफेक्शन बहुत अच्छा हो गया था। हु वॉज टेरिफाइड ऑफ देम, जो चाची थी, जो चाची आंट जो थी मैबेल, वो हमेशा डरती थी इस सबसे। आंट मैबेल वुड रन स्क्रीमिंग फ्रॉम द रूम एवरी टाइम वन ऑफ द बर्ड्स साइटल्ड अप टू हर इन ए फ्रेंडली मैनर। जो आंट है मेरी, वहाँ से बहुत ही चीखती और चिल्लाती रूम से भागती थी जब भी कोई पक्षी को वो वहाँ पे देखती थी। Forgetful of the fact that grandfather and I had reared them, the owls would sometimes swell their feather and peck at anyone's in trouser। क्या हुआ कि जो सब कुछ को भूल करके मेरे दादाजी जो मेरे बताए थे मुझे, तो कभी कभी जो उल्लू है अपना फेदर्स को किसी भी ट्राउज़र पे किसी को भी चोंच मार करके उसको परेशान करता था। टू अवॉइड डिस्प्लेजिंग देम, ग्रैंडफादर वुड ऑफन स्लिप इनटू वन ऑफ ग्रैंड मदर्स पेटीकोट एट फीडिंग टाइम। तो कभी कभी इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता था कि जो मेरे दादाजी है वो ग्रैंड मदर का पेटीकोट पहन के उसको खिलाने चले जाते थे, क्योंकि वो ट्राउज़र को जब भी देखता था तो क्या होता था, ट्राउज़र वाले को किसको भी कोई भी जब ट्राउज़र में उसके पास जाता था तो वो क्या करता था, उसको पेक मार देता था, यानी कि चोंच मार देता था। लेकिन जो पेटीकोट में जाता था उसके साथ, तो उसके साथ उसका अफेक्शन बहुत अच्छा हो जाता था। इसीलिए मेरे जो दादाजी तो थे वो क्या करते थे, वो दादी वाली पेटीकोट पहन के उसको खिलाने चले जाते थे। आई कॉम्प्रोमाइज बाई वियरिंग एंड एप्रॉन एंड दिस अपियर टू सेटिस्फाई देम। लेकिन मैं जो था वो पेटीकोट ना पहन के क्या पहन लिया, एप्रॉन पहन लिया। एप्रॉन वो होता है जो खाना बनाने के लिए, जो खाना बनाने वाला होता है ना, मेड, वो एप्रॉन पहनती है, एक कपड़ा होता है, उसी को पहन के मैंने क्या किया, उसको खिलाने जाता था और वो उससे सेटिस्फाइड थी, यानी कि खुश थी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होता था। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि उल्लू जो है वो पेटीकोट जो पहन के जाता था उसके पास, तो उसके साथ उसका अफेक्शन अच्छा रहता था। लेकिन अगर कोई ट्राउज़र में जा रहा है तो उसको वो पेक मार देता था, यानी कि चोंच मार देता था, उसको तंग करता था। इसीलिए जो छोटा बच्चा है वो क्या करता था, एप्रॉन पहन लिया था, जिसको उसको उल्लू को कोई भी दिक्कत नहीं था। In response to grandmother's voice, the owlet would make sound as gentle and soothing as a purring of cat। क्या हुआ कि जो ग्रैंड मदर का वॉइस सुन करके, आवाज़ सुन करके, उल्लू भी बहुत ही अच्छा, मतलब कि अच्छा से साउंड, जेंटल साउंड निकालता था, जेंटल साउंड निकालता था। और वो बिल्ली की तरह भी आवाज़ कभी कभी निकालता था। बट वेन वाइल्ड ऑल्स वेयर अराउंड, आवर वुड रेंट द नाइट विथ ब्लड कटिंग श्रिक्स। लेकिन जब आसपास में जो जंगली उल्लू रहते थे तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता था और डर जाता था। दे लव टू सीट एंड स्प्लैश इन ए सैलो डिश प्रोवाइडेड बाई ग्रैंड मदर। और क्या हुआ
कि वो जो था वो पानी में जा कर के छप छप करने का कोशिश करता था। जो मेरे दादाजी जो मेरे दादी माँ थी, जो दादी माँ थी उसको एक सैलो डिश दी हुई थी, सैलो डिश दी हुई थी, जिसको उसमें वो जाता था, वो बैठता था और उसमें छप छप करता था, यानी कि पानी में जाता था और छप छप करता था। जैसे आप देख रहे होंगे, यही उसको जो सैलो डिश है जो दादी माँ दी थी इसको, आउल को इसी पे जाता तो बैठता था और उसी में छपाक 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 करता था, यानी कि पानी के साथ उसको खेलता था वो। दे enjoyed it even more if cold water was poured over them from a jug while they were watching the time। क्या हुआ कि वो बहुत ही इंजॉय करता था, आनंद लेता था जब उसमें ठंडे पानी हम लोग जा कर के उसमें डालते थे। जो सैलो डिश था, जब हम लोग उसमें ठंडे पानी डालते थे तो और भी ज़्यादा मज़े करता था वो, जब हम लोग पानी उसमें डालते थे, ठंडा पानी डालते थे तो। They would get thoroughly wet, jump out and perch on a towel rack, sack themselves, then return for a second splash and sometimes a third। क्या हुआ कि जब वो पानी अपने आप को गीला कर लेता था तो सूखने के लिए वो जाता था टॉवल रैक पे, फिर से अपने आप को सेक करता था, यहाँ तक कि हिलाता था, पानी नीचे गिराता था और फिर से रिटर्न होकर के सेकेंड टाइम स्प्लैश के लिए वहाँ पे वो जाता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो थर्ड टाइम भी वहाँ पे जाता था वो सैलो डिश में, और वहाँ पे नहाने जाता था, क्योंकि उसे ठंडा में मज़ा आता था। और हम लोग जब जनरली पानी उसमें ठंडे पानी उसमें डालते थे तो और भी वो ज़्यादा मज़ा करता था, इंजॉय करता था। ड्यूरिंग द डे दे डोज्ड ऑन द हैट स्टैंड, आफ्टर डार्क दे हैड द फ्रीडम ऑफ हाउस एंड देयर नाइटली ऑक्यूपेशन वर कैचिंग बीटल्स द किचन क्वार्टर्स। क्या हुआ कि वो कभी कभी झप्पियाँ लेने के लिए वो हैट स्टैंड पे चला जाता था। आफ्टर डार्क दे हैड द फ्रीडम ऑफ हाउस एंड देयर हाईली वॉन्स नाइटली ऑक्यूपेशन वाज कैचिंग बीटल्स। क्या हुआ कि वो जब झप्पियाँ लेने चला जाता था नहाने के बाद, और जैसे ही अंधेरा होता था, जैसे ही अंधेरा होता था तो उसका फ्रीडम हो जाता था, फ्रीडम ऑफ द हाउस, पूरे जगह आज़ादी हो जाती थी, क्योंकि उसका रात्रि का ही पक्षी बोला जाता है, लेकिन वो उसके बाद उसका काम स्टार्ट होता था। और नाइटली ऑक्यूपेशन था उसका, नाइट का यानी कि रात का जो काम था वो कैचिंग बीटल्स है, यानी कि कीड़े मकोड़ों को पकड़ना उसका काम रहता था नाइट में। द किचन क्वार्टर्स बीइंग ए हैप्पी हंटेड ग्राउंड, और उसके लिए जो फेवरेट प्लेस था वो किचन क्वार्टर होता था, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, बीटल्स है, वहाँ से निकलते थे, जो उसको आसानी से मिल जाता था और उसको वो खाता था। तो उसका फेवरेट प्लेस बन गया था किचन जो क्वार्टर था। सो विद दियर शार्प्स आई एंड पावरफुल बीक्स दे वर एक्सीलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर। उसके जो आँख जो थे रात्रि में बहुत ही अच्छे काम करते थे, और उसका जो बीक है यानी कि जो चोंच है बहुत ही मजबूत हुआ करता था, जिसके कारण उसको जो पेस्ट डिस्ट्रॉयर बोला जाता था, यानी कि उसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से किसी भी जो बीटल्स है, कीड़े मकोड़े हैं, उसको आसानी से वो डिस्ट्रॉय कर देता था, उसको नाश कर देता था, खा जाता था। Looking back on those childhood days, I carry in my mind a picture of grandmother in her rocking chair with a contented outlet sprawling on her aproned lap। क्या हुआ कि जब मैं बचपन का दिन याद करता हूँ और एक पिक्चर मेरे माइंड में आता था, ऐसा लगता था कि जो दादी माँ है वो आउलेट को लिए हुए अपने जो लेप कर रखी है, यानी कि गले से लगा रखी है, उसी पिक्चर को मैं बार बार याद करता हूँ। वंस ऑन एंटरिंग हर रूम वाइल शी वाज टेकिंग एन आफ्टरनून नैप। एक बार जब आफ्टरनून नैप ले रही थी, यानी कि दोपहर के समय सो रही थी, जब मैं उसके रूम में गया था, यानी कि दादी माँ के रूम में एक बार एंट्री किया था, प्रवेश किया था। आई सॉ डैट वन ऑफ द आउलेट्स हैड क्राउल्ड अप हर पिलो टिल इट्स हेड वाज स्नग्ड अंडर हर ईयर। क्या हुआ कि मैं देखा कि एक उल्लू जो है दादी माँ को लिपट करके रह रही थी और दोनों सो रहे थे। बोथ ग्रैंड मदर एंड द लिटिल आउल वर स्नोरिंग। क्या हुआ कि दोनों सो रहे थे और दोनों यानी कि दादी माँ और लिटिल आउल जो है स्नोरिंग कर रहे थे, यानी कि खर्राटा ले रहे थे। तो इस तरह से चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, आउल्स इन द फैमिली। आप लोग को भी समझ में आ गया होगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।